जय श्री सीताराम। नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और निसंदेह शारदीय नवरात्र हैं। और वैसे तो जब भी नवरात्र होते हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्र हो, चैत्र नवरात्र हो, शारदीय नवरात्र हो, सभी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्रों को मानने वाले, शारदीय नवरात्रों के उपासक हमारे देश में, दुनिया में अब बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि ये सारे नवरात्र जो हैं वो माँ के हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष समय होता है जब एक मन में उत्साह किसी किसी को ज्यादा आता है ना। तो शारदीय नवरात्रों में मैंने ये पाया है, मैंने ये देखा है, और आज आप भी इस बात का गौर करेंगे कि गरबा होना, है ना, उपवास रखना, मंदिरों में जाना, और ये शारदीय नवरात्रों में पूरे देश भर, पूरी दुनिया भर में अब बहुत ही ज्यादा उत्साह होता है। और निसंदेह ये 26 तारीख से, 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं। बहुत ज्यादा, एक तो दो मत है, कई बार कंफ्यूजन भी है कि कब से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। भैया प्रतिपदा जो है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, मतलब शुक्ल पक्ष जिस दिन से शुरू होता है तो उस दिन से या अमावस्या के अगले दिन से नवरात्र शुरू होते हैं। तो निसंदेह 25 तारीख को अमावस्या, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, सारे पितरों के मोक्ष के लिए जो अमावस्या होती है वो है। और 26 तारीख को, 26 सितंबर 2022 को प्रतिपदा है, पड़वा भी जिसे कहते हैं, अब एकम भी जिसे कहते हैं, तो वो है। और निसंदेह फिर उस दिन से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी। तो 26 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक, 5 तारीख को दशहरा है, 4 अक्टूबर को नवमी है। तो ये जो है, देखिए, नवरात्रि का पहला दिन, वैसे तो नवरात्रि के 9 के 9 दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी पहला दिन, 8वां दिन और 9वां दिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अलग अलग दिनों के बारे में अलग अलग वीडियोस के माध्यम से चर्चा करेंगे। मैं आपको पूरी सीरीज इसके लिए दूंगा, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या शुभ मुहूर्त होगा, किस शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना यदि करना चाहते हैं तो करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। घट स्थापना नहीं भी करते हैं तो कौन सा समय हो जिस समय आप पूजा पाठ करें, माँ का प्रेम पाने के लिए, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए, माँ के ज्यादा करीब होने के लिए, और निसंदेह अपने जीवन में सफलता के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि भाई 26 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो 26 तारीख को सूर्योदय का जो वक्त हमारे पंचांग बता रहे हैं वो सुबह 6:11 है। सुबह 6:11 पर सूर्य उदय होगा। अब क्या होने वाला है कि जो प्रतिपदा तिथि है वो रात के 3 बजे ही लग जाएगी। सुबह 6 बजे होने से भी पहले, करीब करीब 2.5-3 घंटा पहले ही प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, है ना। लेकिन ये जो घट स्थापना होती है या दिन जो माना जाता है वो तो जब सूर्योदय होता है उस समय से माना जाता है। तो सुबह 6 बजे और 11 मिनट इस समय सूर्योदय होने वाला है। तो निसंदेह इस समय से लेकर के सुबह के 8 बजे तक, 6:11 या मोटा मोटा 6:15 आप कह सकते हैं, और 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे तक ये वक्त बहुत ज्यादा शुभ है। या तो आप घट स्थापना करना चाहते हैं उसके लिए, या फिर आप घट स्थापना यदि आप अपने घर में नहीं करते हैं और सामान्यतः आप पूजा ही करना चाहते हैं माँ की किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में, और नवरात्रि के उपवास की शुरुआत करना चाहते हैं, माता जी की उपासना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये वाला जो वक्त है जो मैंने आपको बताया अत्यंत शुभ है पूरे नवरात्र को शुरू करने के लिए, माँ की उपासना को शुरू करने के लिए, माँ को प्रणाम करने के लिए, माँ का स्वागत करने के लिए। ठीक है। अब क्या होता है ना कि 2 प्रकार के उपासक होते हैं, एक वो जो घट स्थापना करते हैं, और एक वो जो घट स्थापना तो नहीं करते लेकिन उपवास रखते हैं, या फिर अपने हिसाब से, अपनी विधि से, अपने प्रेम से जो है माँ को पूजते रहते हैं। तो दोनों ही उपासनाओं की मैं यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट विधि बता रहा हूं। यदि आप घट स्थापना करते हैं, घट स्थापना का मतलब क्या होता है, माँ का कोई प्रतीक, जैसे उनकी मूर्ति हो सकती है, उनकी फोटो हो सकती है, उनके नाम के जवारे हो सकते हैं। जवारे मतलब आप समझते हैं क्या? यदि आप घट स्थापना करते हैं तो शायद आप समझते ही होंगे, मिट्टी में जो है वो अनाज बोए जाते हैं, तो वो हो सकते हैं। इन्हें बोना या माँ को स्थापित करना
इसे कहते हैं घट स्थापना। कलश भी होता है, कलश भी रखा जाता है। तांबे के कलश में गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल भरे तो बहुत अच्छा। सामान्य जल भी यदि आप भर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं। उनमें पान के पत्ते या आम के पत्ते भी रख सकते हैं, वो रख के श्रीफल जिसे हम नारियल कहते हैं वो रख करके, और कलश, अब ये कलश बन गया, इस पर एक मौली, एक नाड़ा बांध कर और जो है वो माँ का आह्वान करना, है ना, ये शुरुआत होती है। इसे कहते हैं घट स्थापना। और भी इसकी बहुत सारी विधियां होती है, उसके लिए तो आज का ये वीडियो सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए तो बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन जो घट स्थापना करते हैं उन्हें ये चीज पता है, लेकिन मैं मुख्य मुख्य बातें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि आपकी भी इच्छा है घट स्थापना करने की, माँ को स्थापित करने की, तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके घर का जो ईशान कोण है ना, ईशान दिशा, घर का नहीं तो कम से कम अपने रूम का जो ईशान कोण है, ईशान दिशा, वहां पर माँ के लिए चौकी सजाएं। चौकी समझते हैं आप, लकड़ी की हो सकती है, जिस प्रकार से हम भोजन रख करके जो खाते हैं, जमीन पर जब बैठते हैं तो भोजन रखने की एक चौकी होती है, और आलती पालती मार करके थोड़ा सा ऊंचाई पर भोजन रख के खाते हैं, उस प्रकार की एक लकड़ी की चौकी होती है। उस लकड़ी की चौकी पर लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़े का जरूर ध्यान रखिएगा, लाल कपड़ा बिछा करके, और फिर माँ की फोटो या फिर मूर्ति रख के उसके ऊपर चुंदड़ी बिल्कुल ना भूले, हाँ, माँ को चुंदड़ी बड़ी पसंद है तो चुंदड़ी रख के, माँ को कुमकुम बड़ा पसंद है, वो कुमकुम रख के, माँ को सुहाग सामग्री बड़ी पसंद है, माँ के सामने सुहाग सामग्री रख के, कलश नहीं हो तो अधूरा है तो कलश जैसा मैंने शुरुआत में बताया था वो रख के, और फिर प्रार्थना करनी चाहिए ईशान दिशा की तरफ मुंह करके, या फिर आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो ये भी चलेगा, माँ का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ हो ये भी चलेगा। तो ऐसा करना, घट स्थापना ऐसे करिए। और यदि आप घट स्थापना करते हैं तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए कि माँ के आसपास कुछ फीट तक, कम से कम हो सकते तो उस पूरे रूम में, और नहीं तो कम से कम कुछ फीट तक, कुछ दूरी तक, बिल्कुल भी आप इन 9 दिनों में कोई भी बिना नहाए धोए वहां पर ना जाए, है ना, बिल्कुल पूरा नहा करके ही वहां पर जाना है। कोई भी ऐसी सामग्री वहां पर ना हो कि आप माँ के रूम में आ गए चप्पल जूता पहन करके, घर में पहनने वाले चप्पल बिल्कुल नहीं होना। साफ सफाई पूरी तरह से रखना है, गौमूत्र से अच्छी तरह से उसे साफ करना है, हो सके तो गाय के गोबर से आप जो है वो उस जगह को लीप भी सकते हैं। पोछा बिल्कुल सुबह शाम नमक पीला पोछा लगाना है उनके आसपास, गोमूत्र मिला करके पोछा लगा सकते हैं आसपास। सैनिटाइज करके रखना है, पूरी तरह से शुद्धता स्वच्छता का ध्यान रखना है, अपने कपड़ों में भी, अपने साफ कपड़ों में भी, और माँ की उस जगह पर भी, अपने आप में भी, अपने नहा धो करके भी, है ना, और दूसरे जो आ रहे हैं उनमें भी, उनको भी पास में नहीं आने देना, और आते हैं तो शुद्ध होकर के आइए। ये बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर पाप लगता है। और यदि आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं कि भाई घट स्थापना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घट स्थापना यदि एक बार करिए आपने तो 9 दिन तक फिर सुबह शाम माँ की जोत आपको जलाना कंपलसरी है, कंपलसरी है। छूट, आप कोई बहाना नहीं कर सकते कि मैंने छोड़ दिया, कंपलसरी है। और माँ की पूजा पाठ आराधना करना, उनकी आरती करना कंपलसरी है 9 दिन तक। यदि आपने उनको बुलाया और बैठाया है तो फिर आपको उनको पूजन करना पड़ेगा, है ना। और ये शुद्धता स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है, कंपलसरी है। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर घट स्थापना मत करिए। आप जो है सामान्यतः आपके घर में माता जी की तस्वीर तो होगी एक चुनरी लेकर के आइए, छोटी सी चुनरी या जितनी भी माँ के ऊपर, माँ के फोटो के ऊपर या मूर्ति के ऊपर आ जाए उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। कितने बजे करना है ये सब काम, घट स्थापना हो चाहे ये आप उपासना शुरू करना चाह रहे हैं, उपवास शुरू करना चाह रहे हैं, ये सुबह 6:15 सूर्योदय से लेकर के, सुबह 6:15 से लेकर के सुबह 8 बजे इस भीतर करना है, इस बीच में करना है। इसके अलावा आपने नहीं करना है, इसके बाद में नहीं करना है। हालांकि एक और अभिजीत मुहूर्त आने वाला है, मैं अभिजीत मुहूर्त के बारे में बता देता हूँ। अभिजीत मुहूर्त जो है 11:50 से लगेगा और 12:35, सुबह के 11:50 से दोपहर के 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त है। यदि किसी कारणवश ये 6:15 या 6:11 से लेकर के 8 बजे तक का समय छूट गया तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजा पाठ आराधना या उपवास शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि सर्वोच्च आपको फल चाहिए, यदि सर्वोच्च शुभ मुहूर्त आपको चाहिए तो वो मैंने आपको बताया सुबह 11:15 से 8 बजे तक का। तो इसमें आपने क्या करना है, यदि आप घट स्थापना नहीं करें तो माँ को चुनरी जरूर लगाना है, और हो सके तो दिया और धूप बत्ती लगाने में कुछ तो समय जाता नहीं है, तो गाय के घी का दिया, गाय के घी का ध्यान रखिएगा, आसानी से मिल जाता है मार्केट में। गाय के घी का दिया ही लगाए, और किसी दूसरे घी का या तेल का दिया बिल्कुल ना लगाए, गाय के घी का दिया लगाएं। और हो सके तो सुबह सुबह तो लगाना ही है, ये
जिस शुभ मुहूर्त में आप माता जी का आह्वान कर रहे हैं, माता जी का स्वागत कर रहे हैं, तो इस शुभ मुहूर्त में तो गाय के घी का दिया लगाना ही है, धूप बत्ती लगाना ही है ना। लेकिन हो सके तो फिर रोज ही शाम के समय कम से कम, और रोज ही सुबह भी माता जी के नाम से आप ये करिए, घी का, गाय के घी का दिया लगाइए, धूप बत्ती जरूर लगाइए। ठीक है। एक और बात होती है कि धूप देना। धूप मतलब गाय के कंडे को जलाकर, गुग्गल होता है एक, गुग्गल डाल करके और पूरे घर में उस धूप को, है ना, घुमाना, ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, खासतौर पर नवरात्रों में। तो जरूर से आप इस बात का ध्यान रखें कि शाम का जो भी वक्त होता है, जब सूर्यास्त का वक्त होता है, प्रदोष का वक्त होता है, उस समय गाय के कंडे को जलाकर, गाय का कंडा होना चाहिए, भैंस का कंडा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। गाय के कंडे को किसी मिट्टी के पात्र में, मतलब उसको जला लीजिए, उसके बाद मिट्टी के पात्र में रख लीजिए, उसके ऊपर गूगल आप डाल दीजिए, और उसके बाद में फिर माता जी को बताने के बाद पूरे घर में जो है आप उस गूगल को आप घुमाइए। ये भी बहुत ज्यादा शुभ होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कई लोग हैं जिनसे उपवास बनता है, कई लोग हैं जिनसे उपवास नहीं बनता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उपवास का मतलब क्या है। उपवास, मैं एक वीडियो देख रहा था, इस्कॉन इस्कॉन माय आश्रय, एक चैनल है, उनका वीडियो था, उन्होंने बताया था कि उपवास लोग कैसे करते हैं। तो जिस दिन उपवास, मतलब अगले दिन उपवास है, तो उसके एक दिन पहले कहते हो बाप रे हमारा उपवास है, खा लो खा लो खा लो। फिर सुबह होती है, उपवास का दिन होता है, तो कहते हैं आज उपवास है, आज ये आलू चिप्स वेफर्स वगैरह तलेंगे और खिचड़ी बनाएंगे और हलवा बनाएंगे, आलू का हलवा बनाएंगे, ये उपवास में चलता है, ये बना सकते हैं, ये बनाएंगे, कंद का हलवा बनाएंगे, और फिर बिल्कुल इतनी बड़ी थाली सजाएंगे जो रोज भी नहीं खाते हैं, फिर वो खाते हैं सुबह शाम। फिर अगले दिन कहते हैं ना पिछले दिन उपवास था, आज फिर खा लो खा लो तो ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि उपवास यदि आप कह रहे हैं, दैट मीन कि आपको अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को कम से कम आराम देना है, इसे ही कहते हैं उपवास। अब आराम हो सकता है कि आप पूरे दिन 24 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम आप फलों का आहार करिए। फल मतलब जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उनका आहार आप कर सकते हैं, और कम से कम करिए। अब ये भी नहीं हो सकता है तो फिर 24 घंटे में एक बार भोजन, अन्न जिसे हम कह सकते हैं, या फिर ठीक है आप फलाहार के नाम पर तली गली चीज़ों से तो कम से कम दूरी बना करके रखें, चटपटी चीज़ों से तो कम से कम दूरी बना करके रखें, लेकिन जो सात्विक चीज़ें होती हैं अन्न, उसे एक बार आप खा लीजिए, और फिर उसके बाद आप पूरा दिन या 24 घंटे जो है वो निकालिए। तो और फिर यदि नहीं बनता है, यदि आपको डॉक्टर नहीं मना किया है, आपको डायबिटीज है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। मन शुद्धि रखिए, आत्मानुभव रखिए, और माँ का नाम लेते रहिए, क्योंकि देखिए क्या है ना, भाव बस से कृपा निधाना, आपके भाव के बस में है भगवान। हाँ, उपवास तो हमारी खुद की शुद्धि है, हमारे शरीर की शुद्धि है, हमारे मन की शुद्धि है उपवास, लेकिन माँ सब जानती है ना। उपवास करके भी यदि हमारे मन में वो भाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, और बिना उपवास की भी भाव है तो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो भाव होना प्रायोरिटी है, तो उपवास नहीं भी बनता है तो भाव जरूर रखिए। दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर से करना है, शाम के समय करना बहुत ज्यादा शुभ होता है, तो दुर्गा चालीसा का पाठ हर शाम में, जब से नवरात्रि शुरू हो रही है तब से करें। मैं आपको अलग अलग विधियां बताऊंगा अलग अलग दिनों के आधार पर, लेकिन आज मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए और कुछ खास बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको समझाई और बताई है। बिल्कुल आप शुरुआत करें। आप सभी को शुभ नवरात्रि। निसंदेह आप यदि माँ के भक्त हैं तो आपके लिए वर्ष भर में इससे महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा उत्साहित करने वाला त्यौहार तो कभी होता नहीं है। गरबा और क्या क्या, मतलब बच्चियां जो होती हैं, हमारे घर में भी बच्चियां हैं, तो बच्चियां जब होती तो पहले से ही उत्साह हो जाता है, इनके लिए लहंगे सिलवाना है, इनके लिए डंडिया लेकर के आना है, और ये लोग जो जाएंगे। और तो आपके ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, बरकरार रहे, बढ़ती रहे। आपके जो भी लक्ष्य हैं आप अपने लक्ष्यों को जल्दी से पाएं, और बिल्कुल आप जो हैं वो सफल हों। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं शुभ नवरात्रि एक बार फिर से आपको कहता हूं, और भी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको सारी बातें बताते रहूंगा समय समय पर। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।